देखिए, आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज़ थर्मोप्लास्टिक्स, यानी कि थर्मोप्लास्टिक्स क्या है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक, यानी थर्मोप्लास्टिक्स के उदाहरण यानी एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। तो चलिए आइए लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज़ थर्मोप्लास्टिक्स, यानी कि थर्मोप्लास्टिक्स क्या है, या आप बोल सकते हैं थर्मोप्लास्टिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स आर मटेरियल्स दैट कैन बी रिपीटेडली हीटेड, मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। यानी कि थर्मोप्लास्टिक्स ऐसा मटेरियल है जिसे हम रिपीटेडली हीट कर सकते हैं, रिपीटेडली मेल्ट कर सकते हैं, और उसको रिपीटेडली क्या है, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में उसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्हें बार बार गर्म किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है और उत्पाद में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि थर्मोप्लास्टिक्स जो है उसे बार बार हम हीट कर सकते हैं, बार बार मेल्ट कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, यानी कि थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल्स के बारे में अब पढ़ेंगे। देखिए, HDPE यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये भी हमारा थर्मोप्लास्टिक्स का क्या है, एग्जाम्पल से। इसके अलावा देखिए बात करते हैं और सारे एग्जाम्पल्स के बारे में। LDPE यानी कि लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इसके अलावा LLDPE यानी कि लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इसके अलावा PP यानी कि पॉलीप्रोपिलीन। PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अलावा पॉलीस्टारीन यानी कि PS। उसके अलावा देखिए PC यानी कि पॉलीकार्बोनेट। उसके अलावा बात करें और एग्जाम्पल्स के बारे में तो हमारा नाइलन 6 हो गया, इसके आप एक और नाम बोल सकते हैं पॉलीएमाइड 6। उसके अलावा नाइलन 66 यानी कि पॉलीएमाइड 66। इसके अलावा सान यानी कि स्टारीन एक्राइलोनाइट्राइल। उसके अलावा ABS यानी कि एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टारीन। उसके अलावा बात करो और एग्जाम्पल्स के बारे में तो पेट यानी कि पॉलीएथिलीन ट्रेप्थलेट। इसके अलावा PBT यानी कि पॉलीब्यूटालीन ट्रेफ्थलेट। उसके अलावा बात करें तो PTFE यानी कि पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉम यानी कि पॉली ऑक्सीमिथाइलिन ETC। इसके अलावा ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें PPO, पॉलीसल्फोन, पॉलीइमाइड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। दे आर फॉर्म्ड आइदर एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। यानी कि देखिए जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो देखिए एडिशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के द्वारा बनाए जा सकते हैं। दे हैव 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो 2D होते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा या तो ब्रांच्ड होगा, इनमें से कोई एक होता है, यानी कि 2D डायमेंशंस का होता है। दे सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग एंड स्टीफन ऑन कूलिंग। यानी जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं जब हम उसको हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, और कूल करेंगे, कूलिंग देंगे तो वो स्टीफ हो जाएगा। दे कैन बी रीमोल्डेड, रीसेप्ड यानी कि रीयूज। देखिए जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उसको हम दोबारा मोल्ड कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं तथा रिमोल्ड कर सकते हैं। लो मोलिकुलर वेट थर्मोप्लास्टिक्स आर सोलूबल इन देयर सुटेबल सॉल्वेंट्स। यानी कि जो लो मोलिकुलर वेट थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं, यानी कि वो सोलूबल होते हैं। जैसे बात करते हैं PP यानी कि पॉलीप्रोपिलीन। इसके अगर सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो डेकालीन, जाइलिन और टेट्रालीन है, जिसमें हमारा PP क्या है, सोलूबल होता है। इसके अलावा देखिए बात करें PVC के सॉल्वेंट के बारे में, DMF यानी कि डाई मिथाइल फॉर्मएमाइड। उसके अलावा बात करें साइक्लोहेक्सानॉन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, वो क्या है, PVC के सॉल्वेंट है, उसमें PVC सोलूबल होता है। इसके अलावा बात करें देखिए थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, यानी जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उसे रिसाइकल कर सकते हैं। दे आर टॉफ मटेरियल्स, वो क्या होते हैं, टॉफ मटेरियल्स होते हैं।